अक्सर आपने गीता का सार इस प्रकार से सुनी होगी, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा। हम सभी ने कितनी बार इस प्रकार की गीता सार सुनी है, लेकिन आज तक किसने भगवत गीता को उठा के ठीक से उसको पढ़ा है? तो आज आपको भगवत गीता के बहुत ही व्यवहारिक कुछ बातें शेयर करेंगे। बने रहिए। पहला विषय है क्रिया और प्रतिक्रिया। हर क्रिया की कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। ज्यादातर लोग इसको कर्म के नियम के नाम से जानते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 16वें से लेके 19 श्लोक में इन बातों पर चर्चा की गई है। दूसरी विषय है भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देना। यदि हम भविष्य में मिलने वाले फल की चिंता किए बिना अपने सारे ध्यान और शक्ति को वर्तमान में कुछ अच्छा कार्य करने में लगाएं, तो इससे कार्य भी अच्छा होगा और निश्चित उसका फल भी अच्छा ही आएगा। तीसरी विषय है मन की नियंत्रण और उसका सही इस्तेमाल। कई बार हम मन की बातों में आकर फंस जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा औजार है, हमारा मालिक नहीं, और इस औजार को अपने लक्ष्य पूर्ति में प्रयोग करना चाहिए। नियमित अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। चौथा विषय है हमारे आहार का महत्व। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हमारे भोजन से ही हमारी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनी रहती है। पांचवा विषय है सुख की प्राप्ति। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन वास्तविक सुख कैसे प्राप्त होगा, यह भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में बताया गया है। भगवान से जुड़ने के बाद व्यक्ति की बुद्धि दिव्य हो जाती है। दिव्य बुद्धि से मन संयमित हो सकता है और संयमित मन के बाद शांति को प्राप्त कर सकते हैं। केवल शांति प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। छठा विषय है आत्मा का विज्ञान। कई वर्षों से लोगों में मतभेद था कि आत्मा है भी या नहीं, परंतु आज विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जैसे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है इयन स्टीवनसन। Reincarnation is certainly a plausible. I would say in some cases it's for me the most compelling interpretation, even though it's not the only one. सातवां विषय है अपने रुझान, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करना। आजकल हम ज्यादातर विद्यार्थियों को भेड़ चाल में चलते हुए देखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने कार्य में संतुष्टि और असली सुख शांति नहीं मिल पाती। लेकिन भगवत गीता में यह बताया गया है कि अलग अलग प्रवृत्तियों के अनुसार 4 वर्ण हैं, जिनमें रहते हुए हर व्यक्ति अपनी दिलचस्पी और अपने रुझान के अनुसार कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ गीता में एक वैकल्पिक जीवन शैली के बारे में भी बताया गया है, जिसमें प्रकृति की देन पर निर्भर रहना, कृषि, गौरक्षा, गौपालन इत्यादि के लिए उत्साहित किया जाता है। 8वां विषय है जीवन में संतुष्टि, प्रेम तथा मूल्यों का महत्व। जब तक हम स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे, दूसरों को संतुष्ट करने का नहीं सोच पाएंगे। हमारे शरीर, मन तथा आत्मा की क्या आवश्यकताएं हैं, इन्हें समझकर ही हम संतुष्टि का अनुभव कर पाएंगे, दूसरों को सुख और प्रेम दे पाएंगे तथा अपने जीवन में मूल्यों का महत्व समझ पाएंगे। निस्वार्थ भाव से सेवा करना और त्याग। और 10वां विषय है मृत्यु और उसके लिए तैयारी। हमारी आधुनिक सभ्यता और विज्ञान के लिए तो यह एक निषिद्ध विषय है, परंतु भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आज हमने सीखा कि भगवत गीता में जीवन के मूल्यों के बारे में और बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दिया हुआ है। हर किसी को भगवत गीता का ज्ञान पढ़ के अपने जीवन में लाभान्वित होना चाहिए और इस महान ग्रंथ का असली लाभ उठानी चाहिए। गीता और अध्यात्म के आधार पर और जानकारी के लिए आप कृपया हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें और हम हर हफ्ते आपको कुछ नई बातें पहुंचाएंगे, जिससे हमारे आज के युगों की तनाव और दुश्चिंताएं दूर हो सकें। हरे कृष्णा।